सिनेमा का पुराना दौर रहा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। उस ज़माने में आप ये समझिए जो भी फिल्म आती थी उसका जो कहते हैं पब्लिसिटी का कोई ऐसा साधन नहीं था। हाथ से तो पोस्टर बनते थे और एक ट्रॉली होती थी इसको हाथ से धकेला जाता था और उसके साथ में ढोल बजाते हुए गाना चलता था जो अनाउंस करता चलता था ये फिल्म इतने तारीख को और इतने बजे से ये सिनेमा हॉल में रिलीज होने जा रही है और उसका ये समझिए आप एक दो हफ्ते पहले से बुकिंग हो जाती थी और जिस दिन फिल्म रिलीज होती थी उस दिन शर्तिया तौर पर उसकी जो है ब्लैक हुआ करती थी शर्तिया तौर पर, क्योंकि कुछ लोग क्या करते थे पहले से ही वो टिकट खरीद के अपने पास जो है जंक लगा लेते थे और फिर उस दिन जिस दिन सिनेमा हॉल पर जाते थे लोग टिकट मिलती नहीं थी तो ब्लैक करने का उनको मौका मिल जाता था। अभी इसके अलावा एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको बहुत इंटरेस्टिंग, ये सिनेमा हॉल में पहुँच गए तो वहाँ जो कोल्ड ड्रिंक जो मिलती थी है ना बहुत सस्ती, तो उसके ढक्कनों को इकट्ठा कर लिया करते थे। तो कुछ लोग तो सिक्के उछालते थे, कुछ लोग वो ढक्कन उछालते थे मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग। और एक एक डायलॉग पर सिक्के उछला करते। अब तो वो माहौल ही नहीं दिखाई देता है माहौल। और जो स्टारडम उस जमाने में हुआ करती थी, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ। हमारे मोहल्ले का एक लड़का था, उसे इस मामले में बड़ा शातिर माना जाता था। वो क्या करता था, एक झाड़ू लाता था, हटो 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 के सफाई करनी और सारे लोग हट गए विंडो से, अब खाली हो गए विंडो, एक 5 टिकट देना मतलब ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग किस्से हैं उस जमाने के फिल्मों के। अच्छा, फिल्में क्या है कि एक ही सिनेमा घर में इसलिए लंबे समय तक चलती थी क्योंकि प्रिंट होते थे। आज की तरह टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस तो थी नहीं। अगर हिट हो गई तो 6 महीने तक, साल भर तक चल रही है और फिर उसकी जैसे जुबली हुई तो उस पर डेकोरेशन करा दी गई, लड्डू बांटे जा रहे हैं सिनेमा हॉल के मालिक द्वारा, उसको एक शील्ड दी जा रही है निर्माता द्वारा। तो ये सब चीज़ें जो है स्टारडम वाला दौर भी चला गया। और पहले ऐसा है फिल्म की ना कहानी देखता था कोई भी दर्शक और ना फिल्म का कुछ और देखता था, सिर्फ ये देखता था स्टार कास्ट कौन है तो देख नहीं है मुझे ऐसा। पहले क्या था लोगों में एक बहुत चली दौर था, एक दौर था देवानंद का अपना। अभी इंटरव्यू आ रहा था सलीम जावेद का, सलीम जावेद अख्तर बता रहा था कि जंजीर जब रिलीज बनी पिक्चर, तो जंजीर में क्या था कि अमिताभ ने इंट्रोड्यूस किया है ना, पहले बॉम्बे डुबा, तो कह रहा हम लोग नाम लिख सके थे पोस्टर पे, तो हम लोगों ने पेन से ले जाके नाम लिखे पोस्टर चिपकाए, मोबाइल सलीम जावेद अपना नाम। नहीं, रात को पोस्टर चिपकाए जाते नहीं, पहले के लोगों में क्या था, इसीलिए मशहूर हुआ हुसैन फिल्मों के पोस्टर बना के ही पेंटर बने और बड़े पेंटर बने। उस जमाने में टेक्नोलॉजी थी नहीं, पहले लोगों को बॉन्डिंग जबरदस्त थी, अब बॉन्डिंग नहीं है। जैसे गहना वशिष्ठ को स्केच करना है, बिल्कुल गहना वशिष्ठ बना दे। उस जमाने में आर्टिस्ट की बड़ी वैल्यू थी। तो ये पहले होर्डिंग बनते थे तो वो होर्डिंग पे हाथ मारना। हाँ, पहले अपने डेडिकेशन था आपके काम के प्रति। ऐसा है ना, अपने जो अपना जो प्रोफाइल है ना उसको लेके आदमी रम जाता है उसी कैरेक्टर में। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है मैं आपको बताऊं, ये सिनेमा को मारने की स्थिति है। एक तो उन्होंने सिंगल स्क्रीन को रिवाइव करने की बजाय उसको खत्म करना है ना, जबकि सिंगल स्क्रीन में क्या है, बॉटम लाइन का जो दर्शक होता है वो जाता है सस्ती टिकट वाला, है ना, 4 रुपए का समोसा मिल गया, 2 रुपए की कोल्ड ड्रिंक मिल गई, उस तरह का। अब आज की डेट में क्या है, 150 रुपये का पॉपकॉर्न है और 200 रुपये की कोल्ड ड्रिंक है। तो अगर एक फैमिली के साथ भी जाता है तो 1500-2000 रुपये उसका खर्च होता है कम से कम। तो वो चीज़ गवर्नमेंट को उस पर सख्ती करनी चाहिए भाई, जो कोल्ड ड्रिंक बाहर 20 रुपये की मिल रही है वहाँ 150 दिल्ली रहे हैं, बात करते हैं 5 साल तक मल्टीप्लेक्स पर टैक्स में छूट है, सरकार छूट दे रही है। जब आपको एंटरटेनमेंट की मतलब फुल छूट मिल रही है आपको, तो आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो 20 रुपये का प्रोडक्ट 30 का बेच दीजिए, 150 का क्यों बेच रहे हो? छूट भी मिल रही है, प्लस आप अगर मल्टीप्लेक्स बना रहे हो तो आपको गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है। और कई मल्टीप्लेक्स की क्या स्थिति है, जैसे एक मल्टीप्लेक्स को 5 साल हो गए, तुम देख रहे हो वहाँ पर फन सिनेमा में 3 नाम बदले उसमें, तो 5 साल पूरे हो गए, फिर एक नई कंपनी बनी, वही सेटअप है, वही सिनेमा हॉल है, नाम बदल गया, फिर 5 साल चला वो, फिर उसका नाम चेंज हो गया।
तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा हो रहा है तो उस पर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए ना। भैया बॉटम लाइन सीधे सोर्स ऑफ इनकम नहीं चलेगा तो आदमी चेंज करेगा तो लॉस कौन झेलेगा? छोटी फिल्मों का तो मरना इसी वजह से है क्योंकि सेंट्रल स्कीम खत्म होते जा रहा है और मल्टीप्लेक्स शो नहीं देते। लॉस कोई नहीं झेलेगा। देखिए मार्केटिंग ये बिजनेस है, प्रोफेशन है, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप पे इनकम नहीं होगी तो आप क्यों इंडस्ट्री में उतरोगे? हीरोइन तो उतरेगी, क्यों पैसा नहीं मिलेगा उसको, क्यों काम करेगी? वैसे सारा काम चलता है।